नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। पिछली 2 कक्षाओं में हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 कर रहे थे हम, और ये उसका पार्ट 3 है। इसमें हम वही चतुर्भुजों को समझना, लेकिन हम इसमें कुछ और चतुर्भुजों को समझेंगे और आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला चतुर्भुज है समलम चतुर्भुज। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसका ये है कि समलम चतुर्भुज कहते किसे? समलम चतुर्भुज में भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म ऐसा होता है जो कि समांतर होता है। क्या? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर यानी कि उनमें अंतर सदैव समान रहता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये जो 2 भुजाएं समांतर है जो आपको दिखाई दे रही हैं एरो के माध्यम से, अगर मैं इनको आगे बढ़ाती हूँ तो ये समान ही इनका अंतर रहेगा, ये आगे मिलेगी नहीं। और अगर मैं इन 2 भुजाओं को बढ़ाती हूँ तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म ऐसा होता है जो समांतर होता है। जैसे कि ये है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इन दोनों भुजाओं को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ तो इनमें अंतर समान रहेगा, ये आगे जाके नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बढ़ाती हूँ तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी ही। तो इनमें केवल एक सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म ऐसा होता है जो समांतर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पतंग। आपने देखी होगी पतंग। पतंग के डायग्राम में ये होता है कि इसमें आसन्न भुजाओं का एक युग्म जो है समांतर होता है या समान होता है। कहने का मतलब है जैसे ये 2 आसन्न भुजाएं हैं, पी क्यू इक्वल पी आर होती है, ये 2 पी क्यू इक्वल पी आर, ये दोनों होंगी। इसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती है, ये 2 भुजाएं बराबर है और ये 2 भुजाएं बराबर है। क्यू एस इक्वल आर एस, ये दोनों बराबर होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर, पतंग के अंदर हमेशा जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आप लोगों को पता ही है, किसी भी आकृति के सम्मुख शीर्षों पर मिलाने पर बनी गई रेखा है। तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर लंब डालते हैं। पी क्यू आर एस में आसन्न भुजाएं जो है बराबर होती हैं और ये जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब डालते हैं। तीसरी ये है कि इसमें ये जो कोण होता है, जो असमान भुजाओं से मिलकर बनने वाला कोण है, जैसे ये और ये असमान है और ये असमान है, तो इनसे मिलकर जो बना हुआ कोण है जो कि सम्मुख कोण होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट आकृति है हमारी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि हमारे इसके अंदर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म नहीं, दोनों युग्म, यानी कहने का मतलब है चारों भुजाएं जो कि आपस में, जैसे ये और ये दोनों आपस में समांतर होती है और ये दोनों आपस में समांतर होती है, पी क्यू आर एस। कहने का मतलब है इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। समांतर होते हैं कहने का मतलब ये है कि इसमें पी आर समांतर है क्यू एस के, पी आर समांतर है क्यू एस के, और पी क्यू समांतर है आर एस के, और पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है। इसका नेक्स्ट ये है कि इसमें सम्मुख भुजाएं और जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब इसमें कोण R इक्वल है कोण Q के, कोण P इक्वल है कोण PS के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है जो कि बराबर होंगे। ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके। इसी के अलावा हमारे नेक्स्ट ये है इसमें कि इसके जो विकर्ण होते हैं,
इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब है ये जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो OR इक्वल है OQ के, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। OP इक्वल है OS के। इसी के आगे इसी को समझते हुए हम और एक इसकी बात ये है कि इसके जो चतुर्भुज के वैसे इसी की क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज में समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन ही अधिक दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब कुछ कोण है जो हमें पता नहीं है, x y z, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे x y और z की हमें वैल्यू निकालनी है। कोण B हमको 100 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले अगर हम कोई कोण निकालते हैं तो कोण y निकालेंगे, जैसे कि कोण B इक्वल है हमारे कोण D। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज, यहाँ आप पूरा लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B क्या है हमारे पास 100 डिग्री इक्वल, और कोण D क्या है y, यानी कि y इक्वल 100 डिग्री हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट इसी के बाद में ये हमारे निकल गया। अब हम निकालते हैं x। अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारे x प्लस 100 इक्वल 180। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे दो आसन्न कोण है x, और एक तो C और एक B। तो कोण C है हमारे पास x और B है हमारे पास 100। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमारा इनका योग होना चाहिए 180। x मेरे यहीं पे 100 का मैंने पक्षांतरण किया, 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई मेरे 80। अब मेरे कोण x आ गई, y आ गए। अब मेरे नेक्स्ट बात यह है कि x इक्वल कोण z है, x इक्वल कोण z। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण x की वैल्यू क्या थी हमारे 80 डिग्री, तो कोण z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे 80 डिग्री। तो कोण x, कोण y, कोण z, अतः ये हमारे तीनों निकल गए, कोण x, कोण y, कोण z। x की वैल्यू निकली हमारे 80 डिग्री, y की निकली हमारे 100 डिग्री, और z की वैल्यू निकली हमारे 80 डिग्री। ये हमारा आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो डायग्राम है इसमें x और y जो तो अंदर बना है लेकिन z बाहर है। चलो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। x, y और z, अगर हम इन दोनों में से किसी एक का निकाल लेते हैं तो एक का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो निकालते हैं, कोण A प्लस कोण D इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन्न कोणों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण A है x प्लस कोण D है 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180, 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे 180 में से 180 में से ओनली 50 माइनस किए तो 130 डिग्री। अब x की वैल्यू 130 डिग्री है तो x इक्वल कोण y। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। तो कोण y भी कितना हो गया मेरे 130 डिग्री। कोण y 130 डिग्री हो गया। अब कोण z, कोण x इक्वल कोण z। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण होते हैं ये समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ बने कोण संगत कोण होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 130 आई थी, तो कोण z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 130। अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन।
थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर हम एक्स वाई जेड की पोजीशन देखिए तो एक्स वाला कोण जो है ऑलरेडी 90 डिग्री का बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे लंब वाला साइन दे रखा है जो कि 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में हम देखते हैं वाई। वाई निकालने के लिए हम जाएंगे त्रिभुज ओ सी और डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, आपको ये यहाँ लिखना है। इसके बाद में कोण A है हमारे पास x प्लस कोण C है 30 डिग्री प्लस कोण D है हमारे पास y इक्वल 180 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हुआ 120 डिग्री प्लस y इक्वल 180। अब y इक्वल 180, इधर जो है 120 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आई, x के आगे y के आगे। अब हमने ना पहले, अगर अपने 7th क्लास में या फिर पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा कि जो कोण z की आकृति वाले कोण होते हैं, जैसे कोई कोणों के बीच में z की आकृति बन रही है इस प्रकार, तो वो कोण समान होते हैं और उन कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है, चाहे वो सीधा बनो चाहे उल्टा बनो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कोण y और कोण z के बीच में z की आकृति बन रही है, मतलब कि ये एकांतर कोण है। ये क्या हुआ है? समान हुए। कोण y इक्वल कोण z हुआ। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जो जिनके मध्य z की आकृति बनती हो, यह एकांतर कोण है। तो कोण z इक्वल हो गया 60 डिग्री। इसी प्रकार हमारे कोण निकल गए, x इक्वल 90 डिग्री, y इक्वल 60 डिग्री और z इक्वल 60 डिग्री। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे कोण y की वैल्यू, क्योंकि जो कि हमारे निकालने के लिए इजी पड़ रही है। कोण d इक्वल होता है कोण b। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चूँकि यह सम्मुख कोण है। कोण d है हमारे पास y और कोण b है हमारे पास 80 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब अगर हम नेक्स्ट हम देखेंगे तो कोण x प्लस कोण y इक्वल 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। होता है। इसके अलावा x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, y की वैल्यू है हमारे पास 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल 180, 80 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और x इक्वल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास z की वैल्यू आएगी 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि यह संगत कोण है। हमने इसके पहले भी पढ़ रखा है कि जब दो रेखाएं समांतर रेखा होती है और उनको कभी कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक तरफ बनने वाले, एक पोजीशन में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे इसका कोण संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, इसका ये है और इसका ये है। उसी प्रकार ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनके संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 80 डिग्री।